अगर देखा जाए तो क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। अब इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले थे आज, कितने प्रकार के नियम होंगे। तो आपको 4 प्रकार के नियम यहाँ सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि थोड़ी देर मेहनत करके लिखा गया है। प्रथम नियम क्या था बताओ सभी लोग। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से कहां जाती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। और जो किरणें फोकस से जाएंगी वो कहां से होकर के जाएंगी, बोलो। मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाएंगी, और फोकस से जाने वाली। तो पहले वाले चित्र में अगर आप देखो तो मुख्य अक्ष के जो आपतित होने वाली प्रकाश किरणें ये समांतर थी, तो कहां से निकल गई, और दूसरे वाले में अगर आप देखो तो फोकस से जा रही थी, क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। तृतीय नियम में आपने देखा कि दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे क्या होती हैं, लौट जाती हैं। यानी जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते पे लौट गई, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से लौट जाएगी। चतुर्थ नियम जो कि आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं भी लिखा हुआ है, या मैक्सिमम किताबों में केवल और केवल कितने नियम रहते हैं, 3। तो चतुर्थ नियम ये अपनी तरफ से मैंने बता दिया आपको, होता है अपनी तरफ से, क्या मैंने बनाया थोड़ी है, होता है। दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। इसका यह मतलब हुआ कि जितने कोण पे ये आएगा, जैसे यहां से देखो आया, कितने डिग्री पे आई, और उतने ही डिग्री पे चला जाएगा, कितना एंगल, आर। आई और आर सदैव क्या होते हैं, बराबर। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ ही रखा है ना। परावर्तन के कितने नियम थे, 2। अब इन्हीं चारों नियमों का उपयोग करते हुए हम लोग बनाने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। बताओ प्रथम नियम क्या है। आपतित किरण समांतर से मुख्य फोकस से जाती है। समांतर से मुख्य फोकस से जाती है, समांतर से नहीं जाती। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो कहां से होकर जाती हैं, फोकस से। पहला नियम। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर के जाती हैं वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण उसी रास्ते पे लौट जाएगी। और चौथा और लास्ट नियम, दर्पण के ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाएंगी। तो अब अगली जो हेडिंग आएगी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, एक ध्यान से समझिए। प्रतिबिंब निर्माण, तो सबसे पहले अवतल दर्पण होएगा, एक चित्र बनाएंगे। देखो एकदम नॉर्मल एक अवतल दर्पण बना लेते हैं हम लोग। ये अपने सामने एक अवतल दर्पण है। दर्पण इसे हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक पीछे क्या ना कर दें, पेंट। बिना पेंट किए हम इसे दर्पण नहीं कह सकते, क्योंकि उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, हाँ, यहां होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। आप जानते हो यहां कहीं इसका क्या होता है, फोकस ना। जितनी दूरी पर फोकस उतनी ही दूरी पर इसका क्या होता है, वक्रता केंद्र। और आगे की कहानी पूरी ऐसी लंबी चली जाती है। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम वस्तु कहां-कहां रख सकते हैं, मतलब दर्पण के सामने आप कहां-कहां खड़े हो सकते हो ताकि आपका प्रतिबिंब बने। भाई खड़े होने के लिए पूरा ही ऑप्शन है। अगर सामने शीशा लगा हुआ है तो हम चाहे जहां खड़े हो जाए, यहां से आगे ना, उनमें भी कई प्रकार की स्थितियां बनेंगी। जैसे ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव। पहली कंडीशन बनती है, मान लो आप कहां खड़े हो, अनंत पे। कहां खड़े हो, तो ये 1 नंबर गिनती कहां लिखी गई है, अनंत पे। दूसरी कंडीशन बनती है अनंत और सी के बीच में। तीसरी कंडीशन बनेगी कि आप सी पर ही आकर के कहां हो गए, खड़े हो गए। चौथी कंडीशन बनती है सी और एफ के मध्य। पांचवी कंडीशन कहां बनती है, एफ पर। और छठवीं कंडीशन कहां बनती है, एफ और पी के बीच में। अब इन स्थितियों में इनका प्रतिबिंब कहां बनता है, एक यहां लिखा हुआ है तो आप एक यहां लिख दो, फिर 2 यहां लिख दो, 3 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो और 5 यहां लिख दो। जो छठवीं गिनती है उसको यहां लिख दो। इन गिनतियों को लिखने के पीछे का बहुत सिंपल सा लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है जानते हो,
ऊपर की जो संख्याएं हैं ये दिखा रही हैं वस्तु की स्थिति को। किसको दिखा रही हैं? वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहां कहां रखी जा सकती है। नीचे की जो स्थितियां हैं वो दिखा रही हैं कि जब वस्तु एक नंबर स्थान पर रखी गई, एक नंबर मतलब अनंत पर रखी गई, तो प्रतिबिंब कहां बना है? फोकस पर। कहां बना है? फोकस। जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा गया है तब प्रतिबिंब कहां बना है? सी और एफ के बीच में। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया यानी सी पर रखा गया है तब उसका प्रतिबिंब कहां बना है? सी पर। यानी नीचे वाली जो संख्याएं हैं वो किसको दिखा रही हैं? प्रतिबिंब की स्थिति को दिखा रही हैं। किसकी स्थिति को? प्रतिबिंब की स्थिति को दिखा रही है। और ये जो साइड में गिनती है ये भी किसको दिखा रही है? प्रतिबिंब की स्थिति को। लेकिन ये चली कहां गई है? दर्पण के पीछे। कहां चली गई? दर्पण के पीछे। ठीक भैया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं। एक और चीज समझना है, जो चीज ऊपर लिखी है, जो चीज क्या लिखी है? तो यहाँ ऊपर का मतलब है सीधा। ऊपर का मतलब क्या है? सीधा। और जो चीज नीचे लिखी गई है तो नीचे का मतलब होता है उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। ये बातें क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देख लो ध्यान से। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण का ये क्या है? ध्रुव। आगे फोकस। आगे ऊपर जो लिखी हुई संख्याएं हैं किसको दिखा रही हैं? वस्तु की स्थिति को। ऊपर लिखने का क्या मतलब हुआ? कैसा? सीधा। यानी वस्तु को कैसा रखा गया है? सीधा। नीचे लिखने का क्या मतलब हुआ? उल्टा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो सब कैसा है? उल्टा। तो इसका मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर प्रतिबिंब जो बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे? उल्टा। और छठवां वाला प्रतिबिंब कब बनेगा? सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु को F और P के कहां रखा जाए? बीच में। अब एनसीईआरटी वाली बुक में एक बहुत प्यारा टेबल बनाया हुआ है। वो टेबल क्या है? आप बनाना सीख लो, फिर लाइन बाय लाइन चित्र तो बना ही लेंगे। सबसे पहले कहता है वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहां कहां आप रख सकते हो। वस्तु की स्थिति के बाद नंबर 2 पे आता है भैया प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। यानी अब प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। प्रतिबिंब के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है इसके आकार का, कि बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, इसका आकार देख लिया जाए। और उसके बाद आता है प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या आती है भैया? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है वास्तविक है या उल्टा। क्योंकि वास्तविक है या आभासी है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है दर्पण 2 ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, या तो वास्तविक होगा या तो आभासी, या तो रियल लाइफ में दिखाई दे जाएगा। जैसे मूवी वगैरह देखने जाते हो आप थिएटर वगैरह में, तो वहां जो थिएटर में प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, है ना? क्योंकि पर्दे पर पिक्चर चलती है। कोई थिएटर में मूवी देखा जा करके? देखे हो? मूवी नहीं देखते? ऐसा हो ही नहीं सकता हो। अच्छा, मूवी ना देखते हो, रील देखने वाली जनरेशन मूवी देखने में ऊब जाती होगी थोड़ा, है ना? 6 सेकंड का टाइम है ध्यान वाला, तो कहां झेल पाओगे 3 घंटे की मूवी। पर अगर आप कभी अवसर प्राप्त हो जाने का, किसी के साथ जाने का या अकेले जाने का, किसी साथ मतलब दोस्तों के साथ जाने का, तो वहां जा करके मूवी जब आप देखिएगा तो वहां देखेंगे सामने जो पर्दा लगा होगा उस पे रियल में मूवी चल रही होती है। रियल में पर्दा पे रियल में ही चलता है। या 2-3 मूवी वगैरह आपको कई बार एग्जांपल देके समझाया था। किक वाला मूवी अगर आपने देखा हो सलमान खान का, उसमें देखो लास्ट वाली जब चोरी करता है तो जो ऊपर क्या होता है वो रेलिंग टाइप गैलरी बनी होती है, उसके ऊपर देखो उसका इमेज चलता हुआ दिखाई देता है। अरे गब्बर मूवी देखी होगी अगर आपने, तो दिग्विजय सिंह पाटिल जो रहते हैं लास्ट जब एकदम अंतिम सीन जब चल रहा होता है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एक जगह, तो वहां पे जाते हैं गोली मारने के लिए, चाकू मारने के लिए, तो वहां रहता ही नहीं है वो, वहां उसका इमेज रहता है। क्या रहता है? इमेज। वो कहीं और रहता है। इस तरीके की जो इमेज बनाए जाते हैं उनको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी रियल में आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हो। आप खड़े हो, आपका प्रतिबिंब खड़ा है, ऐसे हाथ करो लगेगा कुछ है नहीं, तो लाइट है, आत्मा है, भूत। और जो आभासी प्रतिबिंब है वो दर्पण में रोज देख करके आते हो, उसकी उपयोग होने वाली बात नहीं है। तो स्थितियों पे आ जाते हैं भैया, वस्तु की स्थिति कहां रखी जा सकती है। देखो तो पहला नंबर वस्तु की स्थिति कहां रख रहे हो आप लोग? अनंत पे। यानी वस्तु को कहां रख सकते हैं? अनंत पर। कहां रखेंगे? पहला केस है अनंत पे रख दो।
अनंत पर रख रहे हो। उसके बाद दूसरा केस कहां है, अनंत और सी के मध्य। तो आप यहां लिखेंगे अनंत तथा सी के मध्य। और बुकामा ये चीज और लिखेगा, बुका लिखेगा, ध्यान से देखा होगा, लिखे है सी से परे, सी से। तो जब सी से परे शब्द सुनना तो उसका भी मतलब यही होता है कि अनंत और सी के मध्य, अनंत और सी के मध्य। इसके बाद 3 नंबर गिनती कहां लिखा है, सी पर। तो आप लिखोगे सी पर। 4 नंबर गिनती कहां लिखा हुआ, सी और एफ के मध्य। तो आप लिखेंगे सी और एफ के मध्य। इसी तरीके से जो 5 नंबर गिनती है वो कहां लिखा हुआ है, एफ पर। तो आप यहां लिखिएगा एफ पर। एफ मतलब समझते हो ना, फोकस पर। 6 नंबर गिनती कहां लिखा हुआ, एफ और पी के मध्य। तो एफ और पी के मध्य। ये टोटल और टोटल 6 स्थितियां हैं जहां पे आप वस्तु को रख सकते हो। क्या किसी के मन में डाउट है कि और सर जी अगर हम पी पे रख दें तब क्या होगा, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सही बात है, जब आप पी पे रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, पी के पास ही, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि जब आप किसी दर्पण से थोड़ी दूरी पर खड़े होते हो तब वो प्रतिबिंब आप देख पाते हो। एकदम दर्पण में खड़ा हो जाएगा तो कैसे दिखाएगा, प्रतिबिंब बने लेकिन एकदम पास में ही बनेगा, जहां आप रहोगे उसी जस्ट पीछे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। लेकिन ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी क्योंकि आप तो दर्पण में ही चिपक गए हो जाकर के, प्रतिबिंब कहां दिखाई देगा। तो टोटल इतनी स्थितियां हैं, अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दर्पण से थोड़ा दूर खड़े होना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं पीछे प्रतिबिंब की स्थिति पर। तो बताइए मुझे, अनंत पर जब आपने रखा है तो प्रतिबिंब कहां बना हुआ है, देखो 1 नंबर गिनती यहाँ, 1 नंबर गिनती यहाँ। ऊपर वाली अगर वस्तु की स्थिति दिखा रही है तो नीचे वाली प्रतिबिंब की। 1 नंबर कहां लिखा हुआ है, फोकस पे। यानी जब आप अनंत पे रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस पर। जब आप दो कहां लिखा हुआ है, यानी सी और एफ के मध्य, यानी अनंत और सी के मध्य रखने पर कहां बनेगा, सी तथा एफ के मध्य। फिर देखो आगे 3 नंबर गिनती कहां है, सी पर, तो बना कहां है, सी पर, यानी यहां क्या हो जाएगा, सी पर। 4 नंबर गिनती कहां है, सी और एफ के बीच में। तो 4 नंबर गिनती ढूंढो प्रतिबिंब वाले में, सी और अनंत के बीच में, यानी इसे लिखेंगे अनंत तथा सी के मध्य, अनंत तथा सी के मध्य। अनंत तथा सी के मध्य को ही हम क्या बोलते हैं, सी से परे। तो अब यहां मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर गिनती कहां है, एफ पर। 5 नंबर गिनती कहां है, तो 5वीं ढूंढो कहां रही, अनंत पर। कहां गई, तो आप लिखेंगे यहां पे बनेगा अनंत पर। 6वां ढूंढा, 6वां तो मैदान छोड़ के पीछे चला रहा है, बिरादरी से बाहर हुई एकदम। तो 6वें वाले का लिखो भैया, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। शाबाश। अब बारी आती है आकार, उनका आकार कैसे याद रखें। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सी और सी, सी सी बराबर वाला मामला चल रहा है ना, सी सी बराबर। तो बराबर है मतलब यहां क्या लिख देंगे, बराबर। अब बराबर के बाद 2 ही ऑप्शन होता है, या तो वस्तु छोटी होगी या तो बड़ी होगी। तो एक बार लिखा छोटी हुई, क्या हुए, वस्तु कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कौन, वस्तु छोटी होगी कि प्रतिबिंब, हाँ हमने लिख दी है, गड़बड़ा दी बस, अब पूरा लिख देगा पूरा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, छोटा। यहां लिख देते हैं क्या, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और ये बराबर है तो बराबर वाले को लिखोगे क्या, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। बहुत बढ़िया भैया। अब छोट तो कह दिया, और छोट करा, और छोट करना तो लगभग कौने आकार का हो जाए, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। अरे भैया और कितना छोट करके, इतना छोट दे दी, अब इससे ज्यादा छोट का करो, और छोट करो तो कहीं गायब हो जाएगी। तो एक का बोले है बिंदु, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब जब बराबर आ गया मामला, नीचे बढ़ोगे तो बड़ा होता जाएगा। तो पहली बार में आप लिखोगे वस्तु से बड़ा, क्या लिखोगे, वस्तु से बड़ा। फिर एमा का लिख दिया, वस्तु से
ये इसको आपकी बुक में लिखा हुआ है विवर्धित बढ़ाव। क्या लिखा हुआ है? विवर्धित बढ़ाव मतलब होता है बहुत बड़ा। विवर्धित बढ़ाव मतलब बहुत बड़ा। और अगले वाली ये जो छठवीं स्थिति है ये बिल्कुल अगले मामला चल रहा है इसका, तो इसको थोड़ा एक लाइन खींच करके हम अलग कर देते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो छठवां वाला केस बिल्कुल अलग है ना, सबसे एकदम पीछे ही चला गया है। विवर्धित बड़ा के बाद यहाँ क्या आएगा? यहाँ लिखोगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है भैया, आकार पता चल गया। अब प्रकृति देखिए जरा। प्रकृति पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, ऊपर लिखा है कि नीचे? नीचे लिखा है ये सब, तो जब नीचे लिखा है तो सब क्या होगा? उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? वास्तविक। तो आप लिखेंगे जो यहां से लेकर के यहां तक की चीजें हैं ये सब कैसे बनी है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ये पूरा यहां तक चलता जाएगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब छठवें नंबर की गिनती देखो, आप ऊपर लिखी है तो ऊपर लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? ये कैसा बन जाएगा? सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी। क्या होगा भैया? आभासी और सीधा। आभासी कैसे? आभासी ऐसे कि अगर दर्पण के सामने बने तब तो कहीं रियल में है ना? क्योंकि आप जब खड़े होगे तो आप कहाँ खड़े होगे? दर्पण के सामने खड़े होगे। और दर्पण के सामने ही अगर प्रतिबिंब बन जाएगा तो आप क्या बोलोगे? वास्तविक प्रतिबिंब बना है, एकदम रियल में दिख रहा है। लेकिन दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो पिछुआ झांक के देखबा तो मनई खड़ा रहे ना खड़ा रहे, यानी पीछे वाला वस्तु या पीछे वाला प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? उम्मीद है ये पूरा यहाँ तक समझ गए होंगे। कल हम लोग इसको पूरा डिटेल से सीखेंगे चित्र बनाने के माध्यम से कि अब इनका चित्र कैसे बनाया जाए। एकदम बढ़िया से रट्टा मान लो। कल की क्लास कल चलेगी फिर से, यह भी एक क्लास मिल सकती है अपने को, है ना?